गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.2। देखिए चैप्टर 3 का पार्ट 3 है, ये एक्सरसाइज 3.2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन किए थे। आज हम पार्ट 3 में करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 73। सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। देखिए एक परीक्षा हुई मैथ की, जैसे कि आप लोगों के टेस्ट होते हैं 25 नंबर के, तो उसमें ये कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी हैं और 15 विद्यार्थियों के ये अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, नंबर जो है ये अलग अलग हैं। हमें निकालना क्या है? इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों ने माध्य निकालना सीख लिया, अब हमें सीखना है बहुलक और माध्यक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले क्या कीजिए, इन जितनी भी वैल्यू दी है इन्हें आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में यानी सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो क्या लिखेंगे? दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5, उसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 20। अब 20 के बाद देखिए 20 देखिए हमारा रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 20 रिपीट कर दीजिए, 3 and 4। 20 के बाद 23 24 एंड ठीक है 25 भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट है, तो 25 भी 2 टाइम्स लिख दीजिए। क्लियर है? अब पूछा क्या गया है? देखिए 3 चीजें पहले मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। क्या? बहुलक, माध्य और माध्यक। ठीक है, पहले हम इन तीनों चीजों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू हमें दी गई है इसमें अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है बार बार, तो वही हमारा बहुलक होता है। जैसे आप देखिए कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है? 20 और 25, तो हम 20 को लिख सकते हैं क्योंकि 20 हमारी ज़्यादा बार हुई है। कितनी बार हुई है? 4 टाइम्स हुई है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा बहुलक है वो क्या है? 20। आप 25 भी लिख सकते हो लेकिन 20 लिखिए क्योंकि 20 हमारा 4 टाइम रिपीट हुआ है। फिर हमें निकालना माध्य। माध्य मैम ने आपको बताया था क्या? ये जितने भी हमें संख्या दी गई है मार्क्स की, नंबरों की संख्या, इन्हें जोड़ देंगे और अपॉन में लिख देंगे। कितनी बार कितने बच्चों की संख्या है? 15, अपॉन में 15 करके हमारा आंसर आ जाएगा। और माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक में हमें कोई काउंटिंग नहीं करनी होती, सिर्फ मिड पॉइंट निकालना होता है। जैसे यहाँ से 6 वैल्यू चलिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ गए, यहाँ से 6 पॉइंट चलिए 1 2 3 4 5 6। आप देखिए कितनी वैल्यू बची हम पे? 3 में एक हमने इसे दे दिया और एक इसे दे दिया, और बीच की वैल्यू क्या बची? 20। दोबारा समझिए, सपोज कीजिए आपके पास 7 पेन है। ठीक है, कितने पेन है? 7। तो आपके और आप 2 भाई बहन हो या 2 भाई हो, अब 7 पेन्स को आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? 3 अपने भाई को दे दोगे और 3 आप ले लोगे। 1 आपका बीच में रह गया, यानी 7 में जो एक पेन था वो बीच में है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, एक बीच का, जो वो बीच की वैल्यू थी वही माध्यक है।
ठीक है। ऐसे ही इसमें हमने क्या करा, हाफ इधर दे दिए और हाफ इधर दे दिए और बीच वाली वैल्यू की हमने माध्यक, वही हमारा माध्यक होता है कि हमने माध्यक लिख दिया। अब आप सोचोगे कि मैम हो सकता था कि ये इवन ना हो के हमारा ऑड ना हो के इवन होता, सपोज 6, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हमें ऐसे ही निकालना है। तो अभी यही चीज़ देखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें क्या पता चला, बहुलक निकालने के लिए हम सिर्फ वो देखते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, और माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है वही हमारा माध्यक होता है। तो हम लिख सकते हैं बहुलक कितना है हमारा 20। आप इसके रीज़न भी दे सकते हो, क्योंकि 20 हमारा 4 बार रिपीट हुआ है या 4 बार आया है, और माध्यक क्या हो गया हमारा 20। दिए गए नंबरों को 2 बराबर भागों में बांटने से 20 हमारे माध्य में आता है, तो ये हमारा माध्यक होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। क्या है लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 50, 8, 10 and 50। ठीक है, अब करना क्या है हमें, सबसे पहले दिए गए इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक, देखो हमें इसमें तीनों ज्ञात करने, तीनों अब इसमें समझिएगा। सबसे पहले दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 6 है। 6 के बाद 8 के बाद 10 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 and 2, 10 के बाद 15, 1, 2, 3, ये 3 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 15 के बाद 50 के बाद 80, आफ्टर 80 हमारा क्या आएगा 100 and 120। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये हमारे कितनी टाइम था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए 11 हो गए, हमने काउंट कर लिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, पहले बहुलक। तो बताइए बहुलक क्या हो जाएगा, क्या हमारी रिपीट हो रही है 15, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बहुलक क्या है हमारा 15। यहाँ आप 10 और 15 लिख सकते हो, लेकिन हम 15 मानेंगे क्योंकि 15 हमारा ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अगर कहीं आपके आंसर में 10 और 15 आए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 10 भी हमारा रिपीट हो रहा है, 15 भी, लेकिन मैंने 15 लिखा है क्योंकि 15 हमारा ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा माध्य, क्या होगा, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल
रनों का योग अपॉन खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 हमारा 3 टाइम्स था +50 + 80 + 100 + 120 3 3 6 7 8 9 10 11 अपॉन 11। आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए 0 0 0 0 5 5 10 15 15 21 और 9 29 29 का 9 2 4 12 टोटल करेंगे हम इनको तो हमारा ये आएगा। अब डिवाइड कर दीजिए 11 3 जा 33, 11 4 जा करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, माइनस करेंगे तो 9 9 11 9 जा 99। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? माध्य। अब क्या निकालना हमें? माध्य। माध्य कितना हो जाएगा? क्या बताया था आपको? इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्या है, तो टोटल कितनी संख्या है हमारी? 11। 11 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 इधर 5 इधर, जो बीच वाली वैल्यू 6 बचेगी वही होगी। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ गया हमारा माध्य? 15। ठीक है, बहुलक भी हमारा बहुलक 15 है, माध्य 15 है, लेकिन जो माध्य निकाला था इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए माध्य जो निकाला था, ये वाला माध्य है, कितना आया था? 39। क्लियर? अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, क्या ये तीनों समान है? नहीं, क्योंकि बहुलक और माध्यक तो हमारा समान है, लेकिन माध्य समान नहीं है। तो आप लिख दोगे ये तीनों समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है 3 में? 15 विद्यार्थियों के भाग किस प्रकार हैं? 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 40 36 38 43 38 और 47। काउंट कर लेते हैं, 15 हुए नहीं? 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए हमारे। तो देखिए निकालने क्या है? बहुलक भी निकालने हैं और माध्यक, बहुलक और माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा? देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 35 32। सबसे छोटी संख्या हमारी 32। 32 के बाद 35, 35 के बाद 36,
36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 35, 38 देखिए हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 38 और 38, तो 38 के बाद 40, 42 है हमारा, 42 के बाद 43, देखिए 43 कितनी टाइम्स है हमारा, 1, 2 एंड 3, 43 के बाद 45, 47 और 50, 40 रह गया हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, 40 और 42, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गए हमारे। निकालना क्या है हमें, बहुलक कितने होंगे, देखिए 38 और 43, तो बहुलक क्या हो गए हमारे, 38 और 43, इसमें 2 बहुलक होंगे क्योंकि 38 भी हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 43 भी हमारा कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो हमारे इसमें बहुलक कितने हो गए, 3, वो 2 बहुलक हो गए, 38 और 43। सेकंड पूछा है हमसे माध्यक, अच्छा ये कितनी संख्या है बताइए जल्दी, 15, 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 7 इधर 7 इधर और बीच में एक वैल्यू बचेगी 8 वाली, तो 8 वाली वैल्यू काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या आ गया 40, क्योंकि 7 वैल्यू ये बची और 7 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो बहुलक क्या आ गया हमारा 40। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है, पार्ट 2 में पूछा गया है क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है, तो क्या है, हाँ दिए गए प्रश्न में एक से अधिक बहुलक हैं। क्लियर है? चलिए जो 4th वाला क्वेश्चन है इजी है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अब हम 5th करते हैं, सत्य है सत्य है, ठीक है। क्या है पहला, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक है। फिर है सेकंड, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड असत्य है, क्योंकि माध्य तो कुछ भी हो सकता है, दी हुई संख्या भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, तो ये हमारा असत्य हो गया। थर्ड है हमारा माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यस। माध्यक भी हम दो, देखिए माध्यक क्या होता है, जब हम बीच वाला पॉइंट निकालते हैं तो वो भी एक संख्या है, तो ये भी सत्य हो गया हमारा। फोर्थ है हमारा आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इसका हल देख लेते हैं। ये रफ काम है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 और +9 अपॉन
3 4 5 6 7 8। अब इन्हें ऐड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और इसमें क्या बोला गया है 9, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। ठीक है, तो चलिए ये वाली एक्सरसाइज यानी पार्ट 3 हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट इस चैप्टर का पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।